हेलो एंड वेलकम टू के क्लास। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएड के पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग का टॉपिक बेसिक स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशनल इवैल्यूएशन यानी कि स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन का हमारा यूनिट है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, जिसे हम लोग वेरिएबिलिटी के नाम से भी जानते हैं और इसे हिंदी में कहते हैं हम लोग विचलन के माप। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी आंकड़ा का विचलन क्या होता है या फिर विचलन किसे कहते हैं। तो अगर आपके पास कोई डाटा दिया हुआ है और उस डाटा में अंकों का फैलाव किस प्रकार है, उस डाटा में अंकों का झुकाव या जमाव किस प्रकार है, या फिर माध्य के आधार पर अंक किस प्रकार विचलित कर रहे हैं, इन सारे सवालों के जवाब हमें मिलते हैं विचलन के रूप में। ठीक है। और विचलन का माप ज्ञात करने का हमारे पास दो तरीका है। पहला जो तरीका है उसको हम लोग बोलते हैं परिसीमा रीति, और दूसरा हमारा जो रीति या विधि है उसको हम लोग बोलते हैं विचलन माध्य विधि। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने रेंज को बहुत ही अच्छी तरीके से कवर किया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वार्टाइल डेविएशन, जिसका थियोरेटिकल पार्ट को मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, तो इसे भी आप जा करके विजिट करके हमारे चैनल में देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल पार्ट, जिसमें हम लोग इसके अनग्रुप और ग्रुप डाटा के बारे में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है। उससे पहले एक छोटा सा टर्म है चतुर्थांश यानी कि क्वार्टाइल। तो क्वार्टाइल क्या करता है, किसी भी आंकिक श्रृंखला को 4 बराबर भागों में बांट देता है। मतलब कोई भी हमारे पास डाटा है उसको वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। जैसे मीडियन क्या करता था, कोई भी डाटा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता था। वो मीडियन वो मान होता था जो इधर भी 50% और इधर भी 50% वाला पार्ट में डिवाइड करता था। तो क्वार्टाइल जस्ट इसके और छोटा वाला चरण है, जिसमें वो क्या करता है, कोई भी हमारे पास जो डाटा है उसको वो क्या करता है 4 बराबर भागों में बांट देता है। इधर भी इक्वल, इधर भी इक्वल, इधर भी इक्वल और इधर भी इक्वल। मतलब 4 बराबर भागों में बांटने के लिए हमें 3 क्वार्टाइल की आवश्यकता होती है, Q1, Q2 और Q3। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि चतुर्थांश विचलन यानी कि क्वार्टाइल डेविएशन किसे कहते हैं। तो किसी आंकिक श्रृंखला के प्रथम और तृतीय क्वार्टाइल के मध्य की जो आधी दूरी होती है उसको हम लोग चतुर्थांश विचलन कहते हैं। यानी कि किसी भी आंकिक श्रृंखला के तृतीय और प्रथम चतुर्थांशों का अंतर का आधा हम लोग का क्या कहलाता है, चतुर्थांश विचलन कहलाता है। आगे हम लोग बात करते हैं कि Q1 और Q3 आखिर में होता क्या है। तो यहाँ पर मैं माफ़ी चाहूँगा, ये Q3 नहीं ये Q1 है, और ये Q1 नहीं ये Q3 है, तो इसे आप करेक्शन कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले Q1 के बारे में। तो आंकिक श्रृंखला का वह मान, ठीक है, मान लीजिए ये कोई डाटा है, आंकिक श्रृंखला का वह मान जिसके नीचे, ठीक है, जिसके नीचे क्या होता है, आंकिक का 25% हमारा क्या होता है, अंक होता है। ठीक है। कोई भी डाटा का वह मान जिसके इधर 25% अंक होगा और इसके ऊपर 75% अंक होगा, तो उसे हम लोग कहेंगे Q1। क्लियर हो पाया होगा। आगे हम लोग बात करते हैं Q3 के बारे में, जो नीचे लिखा हुआ है। Q3 में ये बताता है कि आंकिक श्रृंखला का वह मान जिसके नीचे, मतलब यहाँ पर अगर Q3 है तो इसके नीचे वाला जो भी डाटा है वो क्या हो जाता है, 75% रहता है, और उस श्रृंखला का 25% इसके ऊपर रहता है। तो यहाँ पर मैं इधर जा रहा हूँ तो इसे नीचे इसलिए इंडिकेट कर रहा हूँ क्योंकि क्वार्टाइल निकालने के लिए हम लोग डाटा को क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में इधर छोटा 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 फिर बड़ा होता है, इसलिए ये नीचे की ओर इंडिकेट कर रहे हैं और इधर ऊपर की ओर इंडिकेट कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग एक डाटा के थ्रू इस टर्म को समझने का प्रयास करते हैं। तो मैंने जैसे प्रीवियस में भी बताया कि किसी भी डाटा को जब वो कोई मान 2 बराबर भाग में बांटता है तो उसे हम लोग माध्यिका कहते हैं, और ये हो जाता है हमारा Q2। मतलब इधर भी इक्वल डाटा है और इधर भी इक्वल नंबर्स है, मतलब 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप कि इसके लेफ्ट साइड वाले को हम लोग बोलते हैं लोअर साइड, क्योंकि यहाँ पर लोअर नंबर्स है, और इसके राइट साइड वाले को बोलते हैं हम लोग अपर साइड। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लोअर साइड का जो मीडियन होता है वो हो जाता है हमारा Q1, और अपर साइड का जो हमारा मीडियन होता है वो हमारा हो जाता है Q2 तो पहले से ही है Q3। और इस अंक का और इस अंक का जो डिफरेंस को जब हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है क्वार्टाइल डेविएशन।
यानी कि अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो ये जो हमारा तीसरा वाला जो नंबर था वो Q1 था, और ये वाला हमारा जो नंबर कितने नंबर में आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नौवां जो स्थान है वो हमारा है Q3 के लिए। ठीक है, तो अगर Q1 का हम लोग फॉर्मूला देखें तो n+1/4। ठीक है, मतलब ये तीसरा 3 प्लस n, अगर यहाँ पर कितना है, यहाँ पर n है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 11, एक मिनट, मतलब 11 + 1/4 इज इक्वल टू 12/4 इज इक्वल टू थर्ड टर्म। ठीक है, ये थर्ड टर्म क्या हमारा 17 है। ये Q1 निकालने का फॉर्मूला है और ये Q3 निकालने का। Q3 के लिए हम लोग क्या करेंगे, Q1 वाले फॉर्मूला में क्या कर रहे हैं हम लोग, 3 को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, मतलब थर्ड टर्म इंटू थर्ड टर्म। अभी ये 9 टर्म आया था ना हमारा, ये 9 टर्म हमारा आया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके इधर वाला मीडियन हमारा Q3 हो गया। तो ये हमारा Q1 और Q3 का फॉर्मूला है जिसे आप याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ अनग्रुप डाटा। ठीक है, तो अनग्रुप डाटा का एक क्वेश्चन है आपके सामने, तो चलिए पहले उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है निम्नांकित अंकों से सेमी इंटर क्वार्टाइल, ठीक है, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज यानी कि Q, ठीक है, उसको हम लोग का गणना करना है, जिसे हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारे पास एक डाटा है, इसका हम लोग को क्वार्टाइल डेविएशन ज्ञात करना है। सबसे पहले जो भी डाटा दिया हुआ रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, सीरियल नंबर और असेंडिंग ऑर्डर में सजा देते हैं। ठीक है, ये जो डाटा था ध्यान से देखिए, ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं था, यहाँ पर 12 आ गया, यहाँ पर 24 आ गया है, इसलिए इसको असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम लोग अरेंज कर देंगे। उसके बाद हम लोग Q1 निकालेंगे। Q1 का फॉर्मूला हमें पता है, यहाँ पर देखते हैं टोटल नंबर 11 है, यहाँ पर कितना आ गया, तीसरा पद आ गया हमारा 14, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट सेकेंड और थर्ड हमारा 14 आ गया, ये Q3 आ गया। और फिर हम लोग क्या करेंगे, Q3 निकालने के लिए बस सेम प्रोसेस करेंगे, 9वां पद 9th पद देखेंगे हम लोग 24, ये आ गया हमारा 9th पद। अब हम लोग 24 में 14 को घटा देंगे, 24 में 14 घटाने पर आएगा हमारा 10, और इसको 2 से डिवाइड दे देंगे, मतलब हमारा क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा 5, और जो हमारा आंसर होगा देख पा रहे होंगे आप, क्वार्टाइल डेविएशन का आंसर ये 5 आ गया। तो ये हो गया अनग्रुप डाटा के लिए हम लोग कैसे क्वार्टाइल डेविएशन निकालते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो 9वां पद है या फिर ये जो तीसरा पद है वो पूर्णांक में नहीं आता है। ठीक है, और एग्जाम्स में हमेशा ऐसा ही क्वेश्चन आता है जिससे स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं और आंसर गलत निकाल लेते हैं। तो चलिए एक बार हम लोग ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिस पर जो हमारा पद आता है, जो आइटम्स आते हैं वो क्या हो जाते हैं, पूर्ण में नहीं रहते। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्राप्तांकों का चतुर्थांश विचलन निकालिए। सबसे पहला हमारा काम है, जो भी क्वेश्चन दिया है उसे सीरियल में लिखना है और उसे असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, Q1 फाइंड करते हैं। Q1 यहाँ पर हम लोग लिखें 8 + 1 9/4। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या हमारा जो पद है वो आ गया 2.25। अब इसका कौन सा पद होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2वां पद और 0.25 पद। ठीक है, फिर इसको लिखेंगे 2वां पद और 0.25वां पद की जगह हम लोग यहाँ पर 1 लिख दिए हैं। कहने का मतलब है कि दूसरा पद और तीसरा पद का डिफरेंस, मतलब 5 - 4 = 1। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब इस तरीके का पॉइंट में आता है और इसके पूर्ण संख्या में 2 डिजिट रहता है यानी कि 2, उसके बाद वाले पद से हम लोग क्या करते हैं, गुना कर देते हैं और उसको हम लोग इस ब्रैकेट में लिख लेते हैं। यानी कि देखिए दूसरा पद था ना, तो ये दूसरा पद में क्या है 4 है और तीसरा पद में हमारा क्या है 5 है। तो 5 - 4 = 1, और इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। फिर दूसरा पद को हम लोग 4 लिख लेंगे और 0.5 से इंटू करके ये हमारा Q1 हो जाएगा। इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। फिर Q3 के लिए हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे, Q3 में हम लोग इसको इंटू कर लेंगे। अब यहाँ पर आ गया 6.7
5वां पद, तो यहाँ पर 6वां पद तो इसको हम लोग लिख लिया आराम से। फिर 0.5वां पद क्या करेंगे, छठे और 7वें पद में जो हमारा संख्या होगा उसको हम लोग डिफरेंस निकाल के इस पॉइंट में लिख लेंगे। तो छठा और 7वां पद हम लोग देखते हैं डाटा का। तो छठा और 7वां पद हमारा जो डाटा का है वो है 13 और 14, यानी कि 14 - 13 इज इक्वल टू 1, मतलब 0.75 इज इक्वल टू 1, एकदम सेम। और फिर यहाँ पर इसको हम लोग सम कर लेंगे। उसके बाद दोनों को हमको क्या करना है, फॉर्मूला में पुट करना है। फॉर्मूला में पुट करेंगे हम लोग, उसके बाद यहाँ पर आंसर निकाल लेंगे। और इस तरीके से हम लोग जो हमारा पूर्ण में आंसर्स नहीं आता उसे भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ग्रुप डाटा वाले क्वेश्चंस को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है इसलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।